Hello students and welcome to the third lecture of Principle of Mathematical Inductions. In the last class we discussed a few problems of divisibility. कुछ division वाले problem कि this particular term number in the form is divisible by 5 or 25 like that we discussed in the last class. In this class we are going to discuss few problems. First let us discuss this problem. Okay, तो प्रॉब्लम क्या है भैया? 1 प्लस 1 by 1 plus 2 प्लस 1 by 1 plus 2 plus 3 प्लस ये सब है, दिस इज इक्वल्स टू 2n by n plus 1. Simple. We are going to do in the induction form. So solution. तो फर्स्ट आवर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज 1 प्लस 1 by 1 plus 2 प्लस 1 by 1 plus 2 plus 3 dot 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 1 by 1 plus 2 plus up to n is equals to 2n by n plus 1. So this is our statement. Then the first step 1, and step 1 is for n is equals to 1. अगर n की वैल्यू 1 है तो ये n 1 है, तो मतलब लास्ट टर्म 1, तो मतलब 1 by 1 मतलब फर्स्ट हिट, तो मतलब LHS जो है यहाँ 1. देखो RHS देखेंगे, n की जगह 1 पुट करो, 2 into 1 by 1 plus 1, obviously this is also 1. So clearly LHS is equals to RHS. So it is true. The P of 1 is true. P of 1 is true. Then moving on to step 2. Moving on to step 2. Let us assume that P of n is true for n is equals to k. n is equal to k के लिए ट्रू है. What does it mean? 1 by 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 plus up to 1 by 1 plus 2 plus up to k तक is equals to रिजल्ट है आपका 2k by k plus 1. Then our step 3, third step 3 है कि now for n is equals to k plus 1. तो k plus 1 के लिए क्या कहने होगा? k की जगह k plus 1 means 1, ये 1 plus 2, ये 1 plus 2 plus 3. तो लास्ट टर्म होगा 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to k plus 1. इससे पहले वाला तुम देखो, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म 1 plus 2 plus up to k तक होगा. देखो ये k plus 1, इस यहाँ k भी है ऑब्वियसली. इससे पहले वाला देखो, आप ऐसे सोचो कि ये 3 है, अगर n इक्वल्स टू 3 है तो लास्ट टर्म है 1 plus 2 plus 3. इससे पहले वाला टर्म 1 plus 2, इससे पहले वाला टर्म 1. अगर n की जगह 5 होता तो यहाँ लास्ट टर्म कितना होता? 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. उससे पहले वाला टर्म देखें 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4. उससे पहले वाला टर्म ये होगा, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. ये पहले वाला इक्वेशन 1 बोल कहते हैं. ठीक है. नाउ स्टेप 2 में एज्यूम कर लिए कि दिस इज ट्रू है. हमें अभी प्रूव करना है कि फॉर n इक्वल्स टू k plus 1 यू हैव टू प्रूव दैट. तो इस चीज को हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या कहता है कि 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 by up to k तक 2k by k plus 1 है. तो ये कितना होगा? देखो, दिस इज नथिंग बट 2k by k plus 1 प्लस 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to k plus 1 तक है. ठीक है.
नाउ दिस इज 2k बाय k प्लस 1 प्लस, इसकी एक फॉर्मूला था, हम पहले फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू n की फॉर्मूला n बाई n प्लस 1। अगर n की जगह अगर हम कुछ n प्लस 1 हो जाता, लास्ट टर्म n प्लस 1 हो जाता, तो ये सॉरी n इंटू ये फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अगर n की जगह n प्लस 1 हो जाता तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे, मतलब n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 3 हो जाता। तो सिमिलरली यहाँ भी ये लास्ट टर्म है 1 प्लस 2 प्लस अप टू k प्लस 1 तक है, तो ये 1 बाय दिस इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 विच इज k प्लस 2 बाई 2। तो इसको ध्यान से समझो, यही होगा, ये फॉर्मूला से आया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर n तक n प्लस 1 तक टर्म है, सीरीज n प्लस 1 तक लंबी हुई है, तो n की जगह में n प्लस 1 पुट करने से ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 पर, अरे यार 2, ठीक है 2 होगा। तो सिमिलरली यहाँ भी वही सेम है। तो देखो 2k बाय k प्लस 1 प्लस 2 बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, कॉमन कितना जा रहा है, 2 बाई k प्लस 1 इज कॉमन, यहाँ बचेगा k प्लस 1 बाई k प्लस 2, आई थिंक 2 बाई k प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ k बचेगा सिर्फ, और यहाँ बचेगा 1 बाई k प्लस 2। नाइस, सो इट विल बी 2 बाय k प्लस 1 प्लस इसको ऐड करने तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2। सो दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू 2 बाई k प्लस 1, दिस इज नथिंग बट k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है k प्लस 2, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू k प्लस 1, और k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, तो देखो ये 2n बाई n प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, where n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, where n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। सो pn इज so p of k plus 1 is true, and hence by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to n, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये फर्स्ट के सिंपल 1 के लिए ट्रू हो गया, देन इट इज एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो इसको हम एज्यूम कर लिए, ये क्वेश्चन 1 है। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए यही टर्म बनेगा, तो 1 से इतना टर्म का वैल्यू 2k बाई k प्लस 1 है, इसको लिख लिए, और यहाँ से जो फार्मूला आया, ये फार्मूला इस फार्मूला से आया है। ओके, सो इस फॉर्मूला पुट करने के बाद ये समथिंग 2 बाई के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई के प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2n बाई n प्लस 1। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम, मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम एक स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन द अनदर स्टेटमेंट, यही प्रूव करेंगे, लेस देन इन अनदर स्टेटमेंट, यही होगा, इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन कुछ अनदर स्टेटमेंट हो सकता है।
ओके, कुछ ऐसे टर्म प्रूव करें। इसमें देखो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ट्रिक यूज होता है कि हम इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। ध्यान से देखना है इस ट्रिक को, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सपोज ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी। कि कुछ उल्टा है, सपोज ए अगर लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो यहाँ से हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन सी है। कुछ ऐसी ट्रिक यूज होगा, लेकिन ऐसी छोटी सी ट्रिक में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखना है इसको। ओके, देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम इसको कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power n is greater than n for all n belongs to n, sorry n मतलब ये कैपिटल है, set of natural number. So we are going to prove that कि 2 to the power n is always greater than n. Okay. तो सॉल्यूशन हमारा स्टेटमेंट है p of n is 2 to the power n is greater than n. Now step 1, for n is equals to 1, तो LHS में क्या है भाई, 2 की पावर 1 दैट इज 2। RHS में क्या है, बस n ही है, मतलब 1, n की वैल्यू तो 1 है। तो 2 is greater than 1, so p of 1 is true, p of 1 is true। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2, फॉर लेट अस assume that p of k is true। what does it mean कि 2 to the power k is greater than k, 2 to the power k is greater than k। नाउ अभी करते हैं स्टेप 3। अभी हम प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव और टू प्रूव p of k plus 1 इज ट्रू, p of k plus 1 इज ट्रू, ये हमें करना है प्रूव। सो देखो ये इक्वेशन 1 है, इसको हमें यूज करना है बड़े आराम से। तो हमें करना क्या है कि 2 to the power k plus 1 को ग्रेटर देन k plus 1 यही दिखाना है। इट इज ग्रेटर देन k plus 1 यही हमें दिखाना है। ओके, तो 2 की पावर k plus 1 को हम 2 into 2 की पावर k लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 की पावर k plus 1 को वी कैन राइट 2 times 2 to the power k। देखो 2 to the power k जो है उस ग्रेटर देन k है, ये हमें इक्वेशन 1 से पता है कि 2 to the power k is greater than k। सो दिस होल टर्म 2 to the power k into 2 is greater than 2 times k। ये कौन सा यूज हुआ देखो, m अगर n से बड़ा है, if m is greater than n then this implies 2m is greater than 2n। सो हमें पता था 2k is greater than k, 2k is greater than k, so 2 times 2k is greater than 2 times 2 to the k, oh sorry 2 times k, this is 2 times k, सिंपल है। ओके, सो अभी इसको क्या बोल सकते हैं, एंड दिस इज 2 to the power 2k is greater than k plus k, k plus k से तो इधर देखो दिस इज 2k का मतलब ही k plus k है, 2k का मतलब क्या है, k plus k है। तो k तो 1 नहीं है, k ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो k है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k प्लस 1। इसमें कंफ्यूज हुए हो क्या,
नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? देखो k प्लस के जो है वो k प्लस 1 से बड़ी है कि छोटी है? ऑब्वियसली k प्लस के इज ग्रेटर देन k प्लस 1। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर k प्लस 1। देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 1, hence proved. So p of k plus 1 is true. So by principle of mathematical induction, it is true for all natural number, all natural number. Correct? So note कर लो, pause the video to note it down. Okay, moving on to our next questions. 1 plus x to the power n is greater than or equal to 1 plus nx. Solution. फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखना है आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। ये है n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, n इज ऑब्वियसली n इज बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं n। सो यहाँ क्या होगा, और x नॉट इक्वल्स टू -1 भी नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप वन फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 क्या कहता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, तो ये होगा 1 प्लस एक्स, ये आपका LHS हो गया, और RHS क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स। तो LHS RHS इक्वल है, तो वी कैन से दिस 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, हमें यही स्टेटमेंट यूज करना है ना। सो फर्स्ट, सो P of 1 इज ट्रू, P of 1 इज ट्रू। तो मूविंग ऑन टू स्टेप 2, स्टेप 2 कहता है assume that it is true for n is equals to k. So we can assume that 1 plus x whole to the power k is greater than 1 plus kx. Let this is equation 1. Let this is equation 1. Okay, so now step 3, for n is equals to k plus 1। तो for n is equals to k plus 1, यहाँ आ जाओ, जगह है लेकिन यहाँ लिखेंगे। तो LHS क्या होगा, LHS होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर k। और हमें इक्वेशन 1 से क्या पता है, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस kx। तो देखो 1 प्लस एक्स और k इज ग्रेटर देन 1 प्लस kx, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, इतना हो गया, और ये बड़ा है किससे, 1 प्लस kx। तो यहाँ पे लिख देंगे बस 1 प्लस kx। आई होप यू गॉट इट। ये वही वाला स्टेटमेंट, अगर m ग्रेटर देन n है, तो अगर एक कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले लो k, तो km ऑल्सो ग्रेटर देन kn ही होगा। ओके, 1 प्लस एक्स तो पॉजिटिव नंबर है, x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा है x। ओके, ठीक है, देन तो वी कैन से दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1। इसको बैक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट 1 प्लस एक्स प्लस kx प्लस kx स्क्वायर है, तो दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस
दिस इज k प्लस 1 टाइम्स x प्लस k एक्स स्क्वायर। ओके, 1 प्लस k प्लस 1 एक्स टाइम्स k एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है कि बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस k प्लस 1 टाइम्स x। देखो इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो, ये दिस टर्म इज ग्रेटर देन, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 प्लस k प्लस 1 टू द x। कोई प्रॉब्लम है नहीं? ये तो यहाँ लिखा है ऑलरेडी, और k एक्स स्क्वायर एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो जो भी एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सपोज मान लो कि m प्लस एक्स इज ग्रेटर देन m, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? m प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, एनी प्रॉब्लम with it? No problem. So similarly 1 plus k plus 1 times x plus k x square is greater than 1 plus k plus 1 times x. So we can say देखो ये this is greater than this term is greater than this term, so we can write 1 plus x to the power k plus 1 is greater than equals to 1 plus k plus 1 times x. So p of k plus 1 is true, and by principle of mathematical induction it is true for all natural number. It is true for all natural number. Got it? So यहीं पे देखो ट्रिक यूज होता है, वेरी सिंपल ट्रिक। Pause the video to note it down. Moving on to next questions, dear students. So here the question is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is greater than n cube over 3. The solution. The first write the statement. This is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is greater than n cube over 3. So step 1 for n is equals to 1, तो n is equals to 1 के लिए तो आखिरी जो टर्म है, the last term है, that is 1. So जो LHS is equals to 1. As simple as that. And the RHS would be 1 cube over 3, that is 1 by 3, and clearly LHS is greater than the RHS, so P of 1 is true. P of 1 is true. Now step 2, let us assume that P of n is true for n is equals to k. So what is the statement? The 1 square plus 2 square plus up to k square is greater than k cube over 3. ये हम एज्यूम कर लिए हैं, ये हमें मान लिए हैं कि यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा ट्रूथ है। For this question, okay, the step 3, we have to prove, okay, to prove that P of k plus 1 is true. इसका मतलब है लिखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 स्क्वायर तक तक कहानी है, इससे पहले वाला टर्म k स्क्वायर। ओके, यहीं पे आते हैं, सिंपल हो जाएगा शायद। ओके, तो अभी इस टर्म को समझो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर जो है, दिस टर्म इज ग्रेटर देन k क्यूब ओवर 3। तो दिस होल, देखो ये वाला टर्म k क्यूब ओवर 3 से बड़ा है, तो ये वाला टर्म जहाँ k क्यूब प्लस 3 से बड़ा है, ये टर्म जो एक्स्ट्रा है
उसको हम ये k³/3 प्लस k+1 का होल स्क्वायर से बड़ा ये लिख सकते हैं कि नहीं हम? समझ रहे में आया? यहाँ पे कौन सा थ्योरी यूज हुआ कि हमें दिया है कि m greater than k है, तो हम लिख सकते हैं कि m+n greater than k+n। तो पहले से मतलब यहीं पे लिखा हुआ है कि ये दिस इज ग्रेटर देन k³/3, तो दोनों तरफ हम k+1 का होल स्क्वायर को ऐड किए हैं, बस तो हमें ये मिल गया। ठीक है, बस। तो लेफ्ट साइड में हमें मिल गया 1² + 2² अप टू k² प्लस k+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k³/3 प्लस k+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये होगा k³ + 3 टाइम्स k+1 का होल स्क्वायर /3, तो k³ + 3k² प्लस देखो 2k टाइम्स 3 6k प्लस 1 मतलब 3 बाय हो रहा है 3। इसको और थोड़ा सा आराम से लिखेंगे। देखो फर्स्ट यहाँ लिखो k³ लिखो, देन 3k², देन इसको लिखते हैं 3k और एक 6k मतलब 3k प्लस ये ना, तो +1 लिखो प्लस 3k + 2, इसको पार्ट में लिख दिए 3। दिस इज ग्रेटर देन, ये समझ में आया कि नहीं? 6k को 3k + 3k, 3 को 1 + 2 अपने मतलब के हिसाब से। अभी देखो मतलब आपको समझ में आएगा। हमें यहाँ k+1 का होल क्यूब जनरेट करना था ना, इसलिए होल क्यूब वाला फॉर्मूला को लिख लिए और जितना बचा हम यहाँ लिख लिए। तो दिस विल बी k+1 का होल क्यूब /3 प्लस 3k + 2/3। ओके, देखो now this total term is greater than k+1 का होल क्यूब /3 लिख सकते हैं। ये बताओ मुझे, ओके आप लोग खुद बताओ कि मैं ये m+n इज ग्रेटर देन m ये लिख, अगर n पॉजिटिव है, n इज पॉजिटिव, if n is positive and can I write, if n is positive then can I write then m+n is greater than m? No doubt। देखो यहाँ सर पॉजिटिव टर्म की बात हो रहा है, k is positive quantity, okay, so can I write that k+1 का होल क्यूब /3 + 2 3k + 2/3, इसका वैल्यू कुछ भी आ जाए यार, इतना छोटा सा अब मुझसे जितना भी आ जाए, तो जो भी कुछ टर्म तो ऐड हो रहा है ना, अगर ऐड हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन k+1 का होल क्यूब। सो यहाँ से वही लॉजिक, यहाँ पे तो सेम लिखा हुआ है। सो दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, और ये बड़ा है इससे, मतलब फाइनली क्या हो गया, ये मिल गया दिस इज ग्रेटर देन। सो I can write 1² + 2² + 3² up to k+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k+1 का होल क्यूब /3, k+1 का होल क्यूब /3। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, सो पहले लिख दो कि P of k+1 is true and by principle of mathematical induction it is true for all natural number। समझ में आया? इसको ध्यान से समझो, ठीक। पहले दिस इज ग्रेटर देन k³ /3, तो दोनों तरफ k+1 का होल स्क्वायर को ऐड किया गया है। अभी लेफ्ट साइड तो हमें हमारा LHS वाला पार्ट मिल गया k+1 के लिए, एंड राइट साइड में थोड़ा सा अरेंज करके हम इसको ऐड कर दिए तो यहाँ n³ मतलब n की जगह k+1, तो k+1 का होल क्यूब चाहिए था, इसलिए एक ऐसे टर्म जनरेट किए और इसको हम फिर
और कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो ये टोटल टर्म इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3. सो दिस टोटल टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Moving on to our next questions. Question is 1 plus 2 plus 3 up to plus n is less than 2n plus 1 whole square by 8 for all n belongs to n. Solutions. First, let me write the statement. 1 plus 2 plus 3 plus up to n is less than 2n plus 1 with the whole square over 8. So step 1, our LHS. तो LHS क्या कहता है? N 1 है मतलब LHS 1 है, और RHS कहेगा अगर N की वैल्यू अगर 1 है तो दिस विल बी 2 times 1 plus 1 with the whole square by 8. So this is 3 का square by 8, so this is 9 over 8. And obviously 1 is greater than 9 by 8, so 1 is less than, 1 is less than, or LHS is less than the RHS, so this P of 1 is true. P of 1 is true. Then our step 2, let us assume that it is true for n is equals to k. मान लेते हैं कि n is equals to k के लिए ट्रू है और k is greater than 1 ऑब्वियसली. ओके, सो हमारा एजम्पशन क्या होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू जो k तक है इट इज लेस देन 2 times k plus 1 with the whole square over 8. Okay, so moving on to step 3. वो स्टेप 3 वाला जो इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो. सो फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 जो प्रीवियसली जैसे किए थे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं. देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 from equation 1 we know that, यहाँ लिख देना from equation 1 we know that कि 1 plus 2 plus 3 up to k is less than 2k plus 1 the whole square over 8. अभी दोनों तरफ हम ऐड करेंगे k plus 1. अब यहाँ से हम दोनों तरफ ऐड करते हैं k प्लस 1. देखो ध्यान से 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू ये तो k तक है और लेस देन है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 8 से. और एक बार लिख लिया आपके लिए, ठीक है. यहाँ पे दोनों तरफ हम k प्लस 1 ऐड करते हैं. 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस k प्लस 1 करो तो ये लेस देन रहेगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 8 प्लस k प्लस 1 से ऑब्वियसली. सो दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस दिस इज k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2k प्लस 1 का जो होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स k प्लस 1 बाई 8. So 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1 is less than equals to, तो नहीं सिर्फ लेस देन. ओके, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं. वहाँ कितना देखो 2k plus 1 का होल स्क्वायर करेंगे ये 4k स्क्वायर. दिस इज 2 times 2k into 1, दिस इज 4k plus 1 plus 8 times k is 8k plus 1 plus 8 times 1 is 8 over 8. तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू k प्लस फिर k प्लस 1 भी है तो लेस देन क्या है 4k स्क्वायर
प्लस 12k प्लस 9/8। यहाँ पे हमें जनरेट क्या करना है, देखो जनरेट करना है कि यहाँ n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, थोड़ा सा इमेजिन करके सोचिए, 2k प्लस 3 हो रहा है अंदर, 2k प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2k प्लस 3 का स्क्वायर अगर रखा तो 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 एग्जैक्टली 1 प्लस 2 प्लस अप टू k प्लस दिस k प्लस 1 is less than, this is we can write 2k का whole square, we can write 2 times 2k times 3 plus 3 का whole square by 8. So 1 plus 2 plus up to this is k plus this is k plus 1 is less than, we can say this is 2k plus 3 का whole square by 8. So 1 plus 2 plus up to जो k plus k plus 1 है is less than 2 times, इसको लिख सकते हैं k plus 1 plus 1 इसका whole square by 8. So देखो k plus 1 था, क्या भी k plus 1 के फॉर्म में आ गया 8, this is 8 है. So p of k plus 1, so p of k plus 1 is true, p of k plus 1 is true. So by a principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to n. देखो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में टोटल 3 टाइप के प्रॉब्लम है. फर्स्ट जो समेशन इक्वलिटी वाला प्रॉब्लम है, इक्वल एक टर्म इज इक्वल टू अनदर टर्म्स, वो इक्वल. दूसरा ये इनइक्वलिटी वाला प्रॉब्लम है, और एक डिविजिबल वाला प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम. ये 3 तरह के प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस करना है इन तीनों की. एंड सो आज के क्लास में इतना ही, और आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ओके, हियर इज द completion of the chapter, the principle of mathematical induction. So in the next class we are going to start a new chapter. So till then, bye bye, take care, see you in the next class, and please practice all the questions of your textbook and study material as well as. If you have any doubt, then contact me on by phone, or you can message me, you can text me the WhatsApps. Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.